वैसे तो अपने छोटे छोटे मुल्कों के अंदर छोटे छोटे रिसर्चर काम करने वाले टेक्नीशियन को बड़े काम करते हुए दिखे होंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में पानी से चलने वाली साइकिल, पाकिस्तान में पानी से चलने वाली मोटर बाइक, पाकिस्तान में पानी से चलने वाली कार। इवन सबब की तरफ पाकिस्तान में छोटे से गांव के अंदर कुछ इस तरह की वीडियोस भी हमारे सामने आए जिनमें उन मैकेनिक्स ने छोटी गाड़ियों को ऑर्डर करके उसको जहाज का शेप दिया और छोटा इंजन लगा के उसको उड़ाने की भी कोशिश की गई। लेकिन वो बंदे हमारे टीवी स्क्रीन से, हमारी मोबाइल स्क्रीन से बाहर है और हमें नहीं पता कि वो न्यूज़ कहाँ गई और वो लोग कहाँ गए। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ फिनलैंड की एक दिल का अंगेज न्यूज़, जहाँ की साइंटिस्ट ने, जहाँ के लोगों ने एक छोटा सा अप्लाइंसेस तैयार किया जिसकी बुनियाद के ऊपर उस एरिया के 300 घर हीट हो पाएंगे। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर सर्दी पड़ती है और सर्दी इस हद तक पड़ती है कि -20 तक चली जाती है। इसमें कनाडा भी मौजूद है, -50 तक चली जाती है और कंट्रीज़ भी मौजूद हैं जिसके अंदर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। ये मशीन आपके इलाके के 30 घरों को हीट प्रोवाइड करेगी, हीटिंग प्रोवाइड करेगी। इवनिंग के 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट प्रोवाइड करती है। वो आप एडजस्टमेंट के ऊपर कितनी आपको रिक्वायरमेंट है। याद रहे कि अब तक की एनर्जी हम प्लांट बेस्ड या एनिमल फॉसिल्स को यूज़ करते हुए, एनिमल्स की, जानवरों की फासिद मादा को यूज़ करते हुए, प्लांट को यूज़ करते हुए, उनको यूज़ करते हुए एनर्जी जनरेट करते थे, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता था। लेकिन ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके तहत बाहर की सर्द हवाएं या बाहर का सर्द कोल्ड टेम्परेचर को ट्रांसफॉर्म करके हीट पैदा की गई है। क्या बात है उन साइंटिस्ट की। मेरा सुर्ख सलाम कि इसमें, क्योंकि इसमें जहाँ कुछ भी नहीं रहा, आप सर्दी से बचने के लिए पैदा कर रहे हैं। अब वो हीट आपको नेचुरली या ऑटोमेटिकली बन रही है, कोई 1 टका पाई 1 पैसा नहीं लग रहा आपको। आप ठंडक लेके उसको ट्रांसफॉर्म करके हीट पैदा कर रहे हैं। क्या बात है। उसके अंदर कुछ चीज़, कुछ अप्लायंसेस, कुछ एपरेटस ज़रूर लगेंगे, उसके अंदर कॉस्ट ज़रूर लगेगी, लेकिन ये कॉस्ट उस कॉस्ट से कम होगी जो कि आप इंसान बेस्ड वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हीट को जनरेट कर रहे हैं। क्या बात है। इसके लो कॉस्ट होगा, इसका फायदा है कि होगा कि इसके अंदर कॉस्ट कम लगेगी, दूसरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा। अब ये फिनलैंड की कंपनी ने बनाया है। यूएस के टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो नेटो में या यूक्रेन के सर पे से या यूरोप के सर पे से उन्होंने अपना हाथ हटाया है, तो यूरोप को अपना डिफेंस दिखाई दे रहा है कि हमने अब तक डिफेंस के अंदर कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, हम तो सत्तू पी के टून पड़े हुए थे, अब हम कोई ना कोई काम करें। दूसरी तरफ यूरोप बहुत हद तक रशियंस गैस के ऊपर डिपेंडेंट है कि रशियंस गैस के ऊपर उनकी हीटिंग कैपेसिटी, उनकी एनर्जी सिस्टम चल रहा है। काफ़ी हद तक रशिया ने यूरोप की एनर्जी गैस कट कर दी है। लेकिन अगर ये फिनलैंड की इसी टेक्नोलॉजी यूरोपियन इसको ऑन बोर्ड ले, इसके ऊपर काम करें, इसको वर्कआउट करें, तो काफ़ी हद तक वो इस एनर्जी क्राइसिस से कॉप अप कर पाएंगे। याद रहे, टर्की एक रिवोल्यूशनलाइज कंट्री बन के उभर रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, ट्रांसमिशन के हिसाब से। अब ये वक्त बताएगा कि फिनलैंड की तरह दूसरे ममालिक कैसे अपनी इजादात आपके सामने रख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतने। थैंक यू वेरी मच।